हाय गाइस, एबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, मतलब किसी भी चीज़ को फिल्टर करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर: निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है मिश्रण में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरणतः चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। और ये भी एक पृथक्करण का चरण है। मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरणतः गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। नंबर 3 मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरणतः शीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। ये आदि कुछ उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 उदाहरण। पहला, चीनी तथा चाक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोलकर पश्चात छान कर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन कर चीनी अलग प्राप्त होती है। नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छान कर रेत अलग करते हैं। तत्पश्चात निस्यंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से हल्के अवयवों को भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ा कर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का उपयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे। हम पकाने से पहले तो हम भूसे और दाल में से भूसा तो हाथ से भी पृथक कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर होगा दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से विनम्य विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों को मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को हाथ से पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं, विनिर्णय कहते हैं, विनिर्णय। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर है, आंसर नंबर है छानना यह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिच्छित छाननी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छाननी के छिद्र से नीचे निकल जाते हैं, जिसे हम आटा भी कहते हैं। आटा छानने, गेहूं छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे। उत्तर
रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि अलग किया जाता है। रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है, यानी कि रेत और जल को अलग करने के विधि को हम निथारण कहते हैं। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो। इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्रित हो गए और जल ऊपरी ही आ गया। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित ना होने पाए। इस विधि को निथारण कहते हैं। इस प्रकार रेत को जल से अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा, आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे? उत्तर, चीनी तथा आटे को, पहली बात, चीनी और आटे को पृथक करना असंभव है। अगर हम गुथे हुए आटे और पिघली हुई चीनी को अलग करने की बात कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है। और अगर हम सूखे आटे के पाउडर को और आटे के पाउडर को और चीनी को अलग करने की बात कर रहे हैं तो हम छलनी के द्वारा उसे पृथक कर सकते हैं। आटा छोटे छिद्र से नीचे निकल जाएगा और चीनी ऊपर हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंकिल जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? आंसर होगा, तुम गंदले पानी में से साफ पानी को लॉन्डिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक गंदे धागे में बांधकर बीकर में जल में लटकाकर उसे घुमाइए। घूमने की क्रिया 1 मिनट तक। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रख। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरे खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियां लॉन्डिंग तथा उड़ेलना निथारण कहलाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। डैश की जगह आ जाएगा थ्रेशिंग। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और तो उस पर मलाई रह जाती है। पृथक्करण की एक प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। फिर से बोल रहे हैं, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। हमने यहाँ पर भी टाइप कर दिया है, आप इसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सत्य असत्य। दूध
दूध और जल के मिश्रण के निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। दूध को हम निस्यंदन विधि द्वारा नहीं, पृथक्करण विधि द्वारा दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पहली बात, दूध और को वाष्पन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है, जिसमें दूध मलाई के रूप में जम जाता है, इकट्ठा होकर खोआ के रूप में हो जाता है, और जल वाष्पन प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है वाष्पन होके। और नमक और चीनी के मिश्रण को निष्वाष्पन द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो होगा गलत। हम इसे नमक और चीनी को छलनी के द्वारा छानकर पृथक करते हैं। चाय की पत्तियां की चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा सत्य। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है या छलनी से छाना जाता है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही होगा। हमने यहाँ पर भी टाइप कर दिया है। इस क्वेश्चन का भी आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते होंगे। आप शिकंजी में बर्फ़ घोलने से पहले डालोगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? उत्तर, हम बर्फ़ को चीनी घोलने के बाद डालेंगे। जब बर्फ़ के बाद में शिकंजी में डाला जाता है तो इसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। इसका कारण यह है कि बर्फ़ पिघलकर द्रव अवस्था धारण कर लेता है, जिसमें उसमें चीनी की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त होता है और इसी चैप्टर भी ये फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में रखे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।